बात करेंगे एएनएम की, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड वैकेंसी हैं कुछ जो कि संविदा कर्मी पे ले रहे हैं वहाँ पे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के तहत जो विज्ञापन जारी किया है, इन्होंने जो विज्ञापन जारी किया है तो उसकी विज्ञापन संख्या जो है वो 2022 की जो है वो 7839 है और ये 9 नवंबर 2022 को जारी की गई है। आज हम इसी में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या है विज्ञापन के अंदर, क्या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए ये तारीख भी यहाँ पे दी गई है कि आपको 9 नवंबर 2022 को जो डेट है इस दिन, और ये विज्ञापन संख्या भी दी गई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको देखना है कि विज्ञापन के अंदर जो दिया गया है इसके अंदर क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम जो है उनके रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2023 के लिए होगा, यानी कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको 31 मार्च 2023 तक के लिए अवेलेबल है। इस डेट ये जो तारीख दी गई है 31 मार्च 2023 यहाँ तक ये अवेलेबल होगा, इसके बाद इनको हटा दिया जाएगा, जिसे आगामी वर्षों की कार्य अनुसार स्वीकृति के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। अगर इनको आगे रखना होगा तो इनको दोबारा से रिन्यू कर दिया जाएगा, तो ये आगे उसके तहत ले सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे हम आपको पहले बता चुके कि संविदा कर्मी महिला जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता इनको लिया जा रहा है यहाँ पे, तो इनकी ही ये जो वैकेंसी होगी इसके बारे में चर्चा होगी यहाँ पे। इसके बाद में टोटल जो रिक्त पद हैं यहाँ पे उसकी बात है तो वो 1200 रिक्त पद हैं यहाँ पे 1200, और इनकी जो मासिक मानदेय योजना है पेमेंट होगा, इनका मासिक मंथली जो पेमेंट होगा वो 12,000 रुपये प्रतिमाह होगा इनका, तो 12,000 रुपये इनका प्रतिमाह वेतन होगा। इसके बाद हम बात करें अनिवार्य जो योग्यता इनकी क्या क्या है, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे +2 शिक्षा में पदोन्नति में जीव विज्ञान होना चाहिए या रसायन विज्ञान या भौतिकी के साथ साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और 12th कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये चीज़ आपके 12th क्लास में होनी चाहिए, या फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता या फिर सहायक नर्सिंग मिडवाइफ यानी 2 साल का इनका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के वैध पंजीयन होना चाहिए। यह तीनों की योग्यता कौन सी भी अगर आपके पास में योग्यता है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद अगर आयु सीमा की बात करें हम तो यहाँ पे 21 से 43 वर्ष दी गई है अधिकतम, कम से कम 21 और अधिक से अधिक 43 वर्ष आयु। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके बाद में आता है अपना अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन महिलाएं या फिर अनारक्षित या आरक्षित अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो ये आयु की जो गणना करेंगे 1/1/2023 को होगी, ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी कम है, 1/1/2023 तक लिमिटेशन है कि इस तारीख तक आप की आयु है उसकी गणना की जाएगी। इसके बाद में आवेदन जो है उसके बारे में बात करें तो जो पोर्टल दिया गया है वो आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल है जो sams.co.in के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन का जो लिंक है ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.s.sam.co.in, इसके माध्यम से। और आवेदन की जो तिथि है वो 16/11 यानी 16 नवंबर से उपलब्ध हो जाएगी। 16 नवंबर से फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप वहाँ से फिलअप कर सकते हो। और अंतिम जो तिथि है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की वो 12 दिसंबर 2022 है। 12 दिसंबर 2022 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड हुई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो आप रह जाओगे फॉर्म फिलअप करने से। और ऑफलाइन कोई भी आवेदन होगा उसकी कोई स्वीकार नहीं होगा। जो ऑफलाइन आवेदन है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होंगे वही स्वीकार होंगे। और पद के लिए जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो पद का तो नाम आपको पहले से पता है कि एएनएम है जो संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उसी के आधार पे होगा। उसके बाद हम रिक्त पदों की संख्या पहले बताई है कि 1200 रिक्त पद हैं टोटल, जितने भी रिक्त पद हैं वो 1200 टोटल रिक्त पद हैं। उसके बाद में अगर अनारक्षित की जो बात करें तो 27% कोटा उनके लिए रखा गया है यहाँ पे। अगर आप 1200 के 27% निकालोगे तो 324 सीटें आती हैं अप्रोक्स। तो वो चीज़ आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उनके लिए आपको 10% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, तो उनके लिए 120 सीटें बनती हैं यहाँ पे।
उसके बाद अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें हम तो उनको 20% आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे 240 सीटें उनकी है यहाँ पे। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो उनको 16% दिया गया है यहाँ पे आरक्षण, तो उसकी 192 सीट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यहाँ पे तो उनको 27% आरक्षण दिया गया है, तो उनकी 324 सीटें उपलब्ध है। उसके बाद हम बात करेंगे जितने भी निःशक्त जन हैं उनके लिए 6% आरक्षण रखा गया है यहाँ पे, तो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो 6% आरक्षण के लिए उसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे दृष्टिबाधित जो हैं या फिर उससे कम दृष्टि वाले जो लोग हैं 1.5% आरक्षण दिया गया है। सभी को इसी के अंदर 1.5 को 4 भाग में बांट दिया गया है, 6% को 4 भाग में बांट दिया गया है। इसके अंदर कुछ सुनने वाले होते हैं जैसे नहीं सुनता है, कोई देखने वाले कम होते हैं नहीं दिखता है, या फिर कोई अपंग वगैरह है, दूसरे कोई शरीर से विकलांग है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको 1.55% डिवाइड करके दे दिया है इनको सभी सीटें। यानी 18 सीटें इनको करके 6% जो टोटल है उसको 18% करके सभी में डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे सीटों को। आप आराम से देख लेना, इसके अंदर सभी सीटें आपको उपलब्ध रहेगी, किस प्रकार से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम बात करें जितने भी दिव्यांगजन का आरक्षण है वो 36 यानी 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है, और 6% को आप मैं पहले बता चुका हूँ, इनको श्रेणी वाइज प्रत्येक श्रेणी के वर्ग के लिए इनको नियुक्ति से सम्मानित किया जाएगा या फिर नियुक्ति मिलेगी इसको। इसके बाद जो भी निर्धारित प्रारूप में नहीं है अथवा पूर्ण आवेदन जो नहीं भरा गया है, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें कुछ डाटा आपने नहीं भरा है, गलत भर दिया, तो वो आवेदन निरस्त माना जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है निर्धारित प्रारूप में नहीं किए गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयं निरस्त मान लिए जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जितने भी मतलब पूरा अगर प्रारूप नहीं भरा आपने तो वो निरस्त मान लिया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात, अगर आप लास्ट तिथि है उसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो साइट लिंक क्लोज हो जाएगी, शाम को आप भर रहे हो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, लेट हुआ, तो उस चीज़ के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। या फिर मिशन संचालक या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या निरस्त करने की प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। कोई फॉर्म है उसको स्वीकृत करना है या फिर निरस्त करना है, इसके लिए कोई वो प्रस्ताव प्रक्रिया का या फिर उसको कोई जवाब देंगे, उनको अधिकार खुद होगा कि वो इस फॉर्म को निरस्त कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप मध्य प्रदेश संचालक मिशन स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के जो सिग्नेचर है यहाँ पे, तो ये उन्होंने विज्ञप्ति जारी किया है यहाँ पे, और विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक आपको पहले भी बता चुका हूँ किस तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9/11/2022 है। और इसी के तहत आपको 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया गया है। जितने भी मित्र होंगे उन सभी को 1 साल की अनुबंधी के वैल्यू ऊपर लिए जाएंगे, और ये 31 मार्च 2023 को समाप्त होगी। उसके बाद उन पे विचार करेंगे कि इसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। तो आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करें इसके ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप वीडियो शेयर करें, ताकि आने वाले जितनी भी भर्ती होगी उनका नोटिफिकेशन उनको मिले और कोई फॉर्म भरने से वंचित ना रहे। तो थैंक यू। और साथ साथ ही हम थोड़ी सी यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो नेशनल हेल्थ मिशन है मध्य प्रदेश का NHM, तो उसके बारे में अगर यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमने फॉर्म फिलअप करने की तो पहले बता चुका हूँ, और ये थोड़ा सा मैं कुछ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो 16 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 12 दिसंबर तक जो चलेंगे, इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पे एग्ज़ाम डेट होगी। ये चीज़ भी मैं पहले उसमें नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। मेरिट लिस्ट के आधार पे इनका चयन होगा, शेड्यूल होगी, एग्ज़ाम डेट जो होगी वो उसके आधार पे होगी। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 0 रखी गई है। जनरल OBC EWS ये चीज़ मैंने वहाँ पे नहीं बताई थी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो फ़ीस है उसकी 0 है लिमिट, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। और एज लिमिट की मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि 18 से 43 वर्ष है, और अगर SC ST या फिर अदर जो रिलेटेड से कोई विद्यार्थी है तो उसमें जॉब करता हो या फिर उसके लिए जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एज में छूट मिल सकती है। ये चीज़ मैंने पहले बता चुकी। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो एलिजिबिलिटी है वो चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ। वहीं पे भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पे खास करके बात ये है कि आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे, और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे SMS कर सकते हो। ऑनलाइन अगर फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें व्हाट्सएप पे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें,
और यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, पेमेंट वगैरह जो होगा वो ऑनलाइन पेमेंट करें और अपना फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।